बिहार जय भारत। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल जहां हम कराते हैं बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती के जीके जीएस के महत्वपूर्ण सवालों को। ठीक है, तो आज के हम इस सीरीज में जो जीके के हैं वो 10 महत्वपूर्ण सवाल लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में बिहार एसएससी के द्वारा पूछा गया है, और 10 साइंस के महत्वपूर्ण सवाल लिए हैं जो आपसे बिहार एसएससी के द्वारा पूछा गया है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और अंत में आप बताइएगा कि ये 20 महत्वपूर्ण सवालों में से आप कितने प्रश्न का सही जवाब दिए हैं। जिनका भी सही जवाब रहेगा उनके अगले वीडियो में नाम अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण स्टूडेंट्स का नाम है। पहला है रेखा कुमारी, जिन्होंने 20 में से 18 प्रश्न का सही जवाब दिया है। सेकंड नाम है विनोद कुमार। तीसरा का नाम है दीपिका सिंह। फोर्थ का नाम है सतीश कुमार, जो 20 में से 15 का सही जवाब दिए हैं। एंड पांचवा है नंदिनी भारती, जो 20 में से 11 सवाल का जवाब दी हैं। फिर है सुभाष कुमार, फिर है शिबू कुमारी, और उसके बाद है शिवानी शर्मा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अगले वीडियो के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने सही जवाब दिया है। अगर आप भी सही जवाब देते हैं तो अगले वीडियो में आपका भी नाम अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, तो पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिएगा लाइक और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए हम बिना किसी समय को देरी किए हुए सीधे सवालों से बात करते हैं। सबसे पहला सवाल स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। सबसे पहला सवाल हमारा कहता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी, कोसी नदी, सोन नदी या घाघरा नदी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है साथियों, ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। ये गंगा नदी के तट पर स्थित है और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल के द्वारा किया गया था। ठीक है, कोसी नदी की बात करें तो इसे बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष पटना का दौरा किया और चंपारण आंदोलन में भाग लिया? 1916, 1917, 1918, 1919? तो आपको बता दें साथियों कि महात्मा गांधी जो है 1917 में चंपारण सत्याग्रह करते हैं और उसी वक्त ये क्या करते हैं, बिहार की जो राजधानी पटना है उसका दौरा करते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवालों की हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि बिहार का पहला राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयराम दास दौलत राम, अनुग्रह नारायण सिंह या श्री कृष्ण सिंह? तो बिहार का पहला राज्यपाल जो है साथियों वो थे जयराम दास दौलत राम। जयराम दास दौलत राम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बीवी गिरी, गुलजारी लाल नंदा? तो भारत के पहला उपराष्ट्रपति जो है साथियों वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? गंगा को, गंडक को, कोसी को, सोन को? तो बिहार का शोक साथियों हम लोग कोसी नदी को कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए सोन नदी की बात करें तो सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। चलिए नेक्स्ट सवालों को हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल कहता है साथियों कि लोकसभा में बिहार की कितनी सीटें हैं? 39, 40, 41, 42? तो बता दें साथियों लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है। लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है और इसमें बिहार की कुल सीटें 40 हैं और एक होता है राज्यसभा। राज्यसभा इसे सबसे उचला सदन कहा जाता है और राज्यसभा में बिहार की कुल सीटें 16 हैं। तो इस अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि संजय गांधी जैविक उद्यान, जिसे पटना जू भी कहते हैं, इसकी स्थापना किस वर्ष हुआ? 1969 में, 1970 में, 1972 में, 1973 में। तो संजय गांधी जैविक उद्यान, जिसे पटना जू कहते हैं, इसकी स्थापना 1972 में होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट सवालों को हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल की अगर हम लोग बात करें तो हमारा नेक्स्ट सवाल बोलता है कि किस जिले में कच्ची दरगाह बिदुपुर गंगा सेतु का निर्माण हो रहा है? पटना वैशाली, पटना नालंदा, मुजफ्फरपुर वैशाली, भागलपुर, मुंगेर। तो कच्ची दरगाह बिदुपुर गंगा सेतु का जो निर्माण है साथियों, वो पटना और वैशाली के बीच में किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को, 21 मार्च को, 22 मार्च को, 23 मार्च को। तो बिहार दिवस जो है साथियों हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं, क्योंकि 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार को एकदम एक अलग प्रांत का दर्जा दिया गया, और हम लोग 22 मार्च को ही क्या मनाते हैं? बिहार दिवस मनाते हैं। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि भारत का पहला मालगाड़ी ट्रेन कब चली थी? 1851 में, 1852 में, 1853 में, 1854 में। तो भारत का पहला मालगाड़ी ट्रेन जो है साथियों वो 1851 में चला। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 1853 में 16 अप्रैल 1853 में भारत का पहला रेलगाड़ी चला। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो साथियों जीके जीएस का प्रश्न समाप्त होता है। अब हमारा साइंस का महत्वपूर्ण सवाल आता है जो बिहार एसएससी के द्वारा पूछा गया, जिसमें सबसे पहला सवाल कहता है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो प्रकाश संश्लेषण जो है साथियों एक पेड़ पौधा का भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है, और इसमें ऑक्सीजन गैस जो है उत्सर्जित होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि मानव रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम। तो मानव के रक्त में जो है साथियों आयरन की मात्रा पाई जाती है, और आयरन का परमाणु Fe26 से सूचित करते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि बिजली बल्ब किसके द्वारा आविष्कार किया गया? ग्राहम बेल, थॉमस अल्वा एडिसन, माइकल फ्राडे, आइंस्टीन। तो बिजली का जो बल्ब है साथियों ये आविष्कार किया गया थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि ध्वनि किसमें तेजी से चलती है? वायु में, जल में, निर्वात में, इस्पात में। तो देखिए ध्वनि जो है एक अनुदैर्घ्य तरंग है, और इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, और ये सबसे तेज जो है साथियों इस्पात में ही चलेगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस्पात मीन्स होता है स्टील, इस्पात मीन्स क्या होता है? स्टील होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि मनुष्य की आंख में का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो देखिए मनुष्य का जो आंख है इसमें उत्तल लेंस लगा होता है, और इसमें प्रकाश की जो मात्रा नियंत्रित करता है उसका नाम है आइरिस। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट बोलता है कि हृदय किस प्रकार की पेशी से बना होता है, चिकनी पेशी, अस्थि पेशी, हृदय पेशी या स्वेच्छा पेशी। तो हमारा हृदय जो है साथियों इसमें 4 चेम्बर होता है और ये बना रहता है कार्डियक मसल से, कार्डियक मसल्स से। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं, 6, 7, 8, 9। तो आवर्त सारणी के जो मेंडलीव के द्वारा दिया गया साथियों, मेंडलीव के द्वारा, इसमें कुल 7 पीरियड होते हैं। ठीक है, आवर्त कितने होते हैं यानी पीरियड कितने होते हैं, 7। और ग्रुप यानी समूह कितने होते हैं, तो समूह होते हैं 18। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन सी की कमी से जो है साथियों स्कर्वी रोग होता है। और स्कर्वी मीन्स होता है मसूड़ा से खून आना, मसूड़ा से खून आना। तो विटामिन सी की कमी से। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो सबसे हल्की धातु जो है साथियों वो है लिथियम। लिथियम Li3 होता है, लिथियम Li3। तो ये सबसे हल्की होती है और इसको सुरक्षा देने के लिए जो है किरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न बोलता है साथियों कि ओम का नियम किससे संबंधित है, ध्वनि से, प्रकाश से, विद्युत से या ताप से। तो ओम का नियम साथियों सर जॉन साइमन ओम के द्वारा 1827 में ओम का नियम दिया गया और यह विद्युत से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों आज को हम वीडियो को यहीं पे विराम देंगे। बाकी आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपको प्रतिदिन इसी चैनल से बिहार एसएससी के जीके जीएस के महत्वपूर्ण सवालों के साथ प्रतिदिन हम आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। अगर आप इसी तरह का सीरीज को देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस या फिर ओके टाइप कर लिख दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और आगे वीडियो बनाने की हमें ये मिले कि हाँ हमें और भी वीडियो बनानी है। तो इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।